क्योंकि एक को मार रही है सरकार। आज इस कंपनी को बेचती है, उसके कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं। आज उस कंपनी को बेचती है, उसके कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं। नौकरियां जा रही हैं, नए रोजगार को सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और ये फसल और नस्ल की लड़ाई है। बच्चों की नस्ल बचानी है। आपकी नस्ल खत्म हो जाएंगी अगर आप अब भी नहीं लड़े। संभल जाओ। जिस परसेंट से तुम सब चीज बढ़ाते हो, उसी परसेंट से किसान की आय बढ़ाओ, किसान की फसलों का दाम बढ़ाओ, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाओ। कैसे बच्चों को शिक्षा से दूर किया जाए, अनपढ़ कैसे बनाया जाए, यही तो एक रणनीति है सरकार की। अरे एकदम से तुमने 400% फीस वृद्धि कर दी, तो वो कैसे देंगे? उसी के विरोध में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग उनके साथ हैं बच्चों के, और उनके लिए हम लोगों को आंदोलन भी करना पड़ेगा। हम लोग उनके पास भी जाएंगे, तो उनसे मिलेंगे भी, जो भी उनकी समस्या होगी उसके लिए हम सब पूरा किसान परिवार उनके लिए लड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस तरह महंगाई की मार हो रही है, उस महंगाई की मार में ऊपर से फीस वृद्धि कैसे किसान देगा, कैसे मजदूर देगा? तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि झूठ बोलूँगा तो ये सियासत, झूठ बोलूँगा तो मेरी गैरत मुझे मार डालेगी, झूठ बोलूँगा तो मेरी गैरत मुझे मार डालेगी, सच बोलूँ तो ये सियासत मुझे मार डालेगी। अरे क्यों आपस में लड़ते हो? एक तरह एक साथ मिल करके रहो, इस तरह एक साथ मिल करके रहो, वरना एक को ये लड़ा के सरकारें मार डालेंगी। तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आप अपना संघर्ष जारी रखें, आंदोलन करते रहें, शांतिपूर्वक करें। मैंने उसमें एक चीज़ सुनी थी कि एक बच्चे ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, छत पे चढ़ के, नहीं वो पेट्रोल डाल करके। तो मैं अनुरोध करूँगा, नहीं, ये कायरतापूर्ण काम है, मैं इसका कभी समर्थन नहीं करता। आत्महत्या नहीं करनी, संघर्ष करना है, लड़ना है और लड़कर जीतना है। बिल्कुल शांतिपूर्वक करते रहें। सरकार तो चाहती है कि आंदोलन कैसे हिंसक हो, कैसे तोड़े, तो आप ऐसा कोई मौका सरकार को ना दे, क्योंकि आंदोलन करना हर व्यक्ति का अधिकार है। आंदोलन करिए, हम लोग आपके साथ हैं। जब भी जरूरत पड़े आवाज़ लगाओ, आएंगे, कोई नहीं रुकने वाला। देश में जहां आंदोलन होगा, शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, अधिकारों के लिए आंदोलन होगा, देश में हम सब उनके साथ खड़े हैं। जहां उनको जरूरत पड़ेगी तुरंत हम पहुंचेंगे। और टिकैत साहब ने बिल्कुल कहा, बहुत अच्छा कहा, क्योंकि बच्चे किसके हैं? वो किसानों और मजदूरों के बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए अगर हम नहीं लड़ पाएंगे तो फिर किसके लिए लड़ेंगे? बिल्कुल हम लोग उनके साथ हैं, उनके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, उनके साथ जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, यही तो एक सरकार का तुष्टीकरण है, इसे कहते हैं तुष्टि। कॉलेज की तरफ से कहा जा रहा है कि कई सालों से फीस वृद्धि नहीं हुई थी, तो इस वजह से फीस वृद्धि की गई है, तो बच्चों को इस पे थोड़ा एकदम 400% फीस वृद्धि होती है, एकदम 400% फीस वृद्धि होती है। अरे जिस परसेंट से तुम सब चीज बढ़ाते हो, उसी परसेंट से किसान की आय बढ़ाओ, किसान की फसलों का दाम बढ़ाओ, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाओ, फिर देखते हैं हम। वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन बच्चों की फीस बढ़ेगी। देखिए फीस क्यों बढ़ाते हैं? हमारे देश में शिक्षा क्या चीज़ है? अगर आप अनपढ़ रहोगे तो सत्ता के गुलाम रहोगे, पढ़े लिखे होगे तो सत्ता से सवाल करोगे। और ये सरकारों को पसंद नहीं है कि हमारे बच्चे सरकार से सवाल करें, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे पहुँचे। ये चाहते हैं कि बस हमारे बच्चे पढ़ें और विदेशों में पढ़ के आएँ, और वो जो है आकर के यहाँ इन पूरे देशवासियों पर राज करें। और अब अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो कोई जज बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई एसएसपी बनेगा। ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हम गुलाम बने। क्योंकि अगर देश गरीब रहेगा तो गरीबों पर राज किया जाता है, पढ़े लिखों पर नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा सत्ता से सवाल करता है। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षा पर जोर दो। हर व्यक्ति अपने बच्चे को शिक्षा पर जोर दे। बच्चा पढ़ेगा, मेहनत करेगा तो वो एक दिन आगे बढ़ेगा। यहां नहीं बढ़ेगा, कहीं और बढ़ेगा। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है, ना उसे कोई बांट सकता है, ना कोई उसे चुरा सकता है, ना कोई उसे छीन सकता है। आपके पास धन होगा, चोर चोरी कर लेगा, छीन लेगा, लूट के ले जाएगा, सरकारें लूट लेगी टैक्स लगा के। जिस तरह आपके जीएसटी लगा दी, दूध पे, दही पे, छाछ पे, रोटी पे, सब पे जीएसटी लगा दी, सरकार ले लेगी। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, ना चोर चुरा सकता है, ना कोई उसे लूट सकता है, ना उसे भाई भी नहीं बांट सकता। आपकी संपत्ति भाइयों में बढ़ सकती है, आपका ज्ञान नहीं बटेगा। तो इसलिए ज्ञान दो अपने बच्चों को, शिक्षा दो, और शिक्षा से बड़ा कोई वो नहीं है। शिक्षा दो, सरकारें अपने आप झुकेंगे आपके सामने। नहीं तो इस तरह से फीस वृद्धि होना, ऐसे आप कैसे देख रहे हो? ये एक शिक्षा को ख़त्म करना है देश से, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वो तुमसे सवाल करेंगे। इसलिए बच्चे को इतनी फीस कर दो कि गरीब और मजदूर और किसान का बच्चा पढ़ ना पाए,
उसको पढ़ाई से रोकना, उसको ज्ञान से रोकना, उसको शिक्षा से रोकना, उसको रोजगार से रोकना, ये सरकार जो है अपना तानाशाह रवैया दिखा रही है। और इस समय देश में तानाशाह का राज चल रहा है। नहीं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उस टाइम पे अगर बच्चों की फीस वृद्धि इतना % होना, 400% फीस वृद्धि। देखिए, यही इसे ही तो कहते हैं राजा का कर। ये राजतंत्र चला रहे हैं, जब चाहते हैं अपनी मर्जी से कर थोप देते हैं। ना देश का प्रधानमंत्री बोलता है, ना देश का शिक्षा मंत्री बोलता है, ना प्रदेशों के मुख्यमंत्री बोलते हैं, ना कोई मंत्री बोलता है। क्यों बोल नहीं सकते? उनकी औकात नहीं है कि मोदी के आगे बोल जाए। तो ये तो चपरासी है। क्या किसानों की आय इतनी बढ़ गई है जो अपने बच्चों को, मतलब जो पहले फीस जाती थी उसके 400 गुना फीस देखिए, हमारी किसानों की आय इतनी बढ़ गई है कि जो हमारे खर्चे थे वो दुगने हो गए हैं। पेमेंट हमारा आता नहीं, फसल हमारी बिकती नहीं, जगह जगह मंडियां खत्म करती जा रही है ये सरकार। ये किसानों का दमन करना चाहती है। इसको उद्योगपतियों को जमीन देनी है किसानों की। हर उद्योगपति की नज़र भारत के किसानों की ज़मीनों पर है। और ये फसल और नस्ल की लड़ाई है। बच्चों की नस्ल बचानी है। आपकी नस्ल खत्म हो जाएंगी अगर आप अब भी नहीं लड़े। संभल जाओ। मैं आज फिर आपको एक बात बताता हूँ कि जिस तरह सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रहा हूँ, याद कर लेना, जिस तरह उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आज हम वो नारा देते हैं आपको कि आप हमारा साथ दो, हम आपके अधिकार दिलाएंगे। ये हमारा वादा है। तो किसान मतलब कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। किसान हर जगह लड़ेगा, देश के हर मुद्दे पर लड़ेगा। वो चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, महिला सुरक्षा का हो, किसानों के पेमेंट का हो, किसानों की फसलों का हो, किसानों की ज़मीन का हो, चाहे बिजली अमेंडमेंट बिल हो, चाहे पशुधन का हो। हर मुद्दे पर अब किसान इनके से दो हाथ करेगा, हर मुद्दे पर लड़ेगा। मैं देश की जनता से अपील करता हूँ, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म के हैं, आप किसान हैं, आप मजदूर हैं, आप छोटे कर्मचारी हैं, आप छोटे उद्योगपति हैं, सब एक जगह आ जाओ। क्योंकि एक को मार रही है सरकार। आज इस कंपनी को बेचती है, उसके कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं। आज उस कंपनी को बेचती है, उसके कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं। नौकरियां जारी हैं, नए रोजगार को सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब कोई नया जॉब क्रिएट नहीं होगा। सरकार ने मना कर दिया है कि हमारे पास पैसा नहीं है। वो तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर तो सब हैं, कौन नहीं आत्मनिर्भर? क्या मोदी आत्मनिर्भर बनकर दिखाएगा? क्या अमित शाह आत्मनिर्भर बनकर दिखाएगा? अपने बेटे की नौकरी बचाने के लिए संविधान बदल दिया। तभी तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। जाति धर्म भूल जाओ। अगर तुम जाति और धर्म में ये लड़ाएंगे, देखो जैसे जैसे चुनाव आएंगे तुम्हारे अंदर जाति और धर्म सब घुसेड़ेंगे। बचो उनसे। अगर इस बार नहीं बच पाए तो फिर आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कोई भगत सिंह आपके बीच नहीं आएगा, कोई चंद्रशेखर आपके बीच नहीं आएगा, कोई अस्फाकुल्ला आपके बीच नहीं आएगा, कोई सुभाष चंद्र बोस आपके बीच नहीं आएगा। आपको लड़ना है, आपको बचाना है। तो देश बचा लो मौका है, लोकतंत्र बचा लो मौका है, संविधान बचा लो मौका है। क्योंकि संविधान के ठेकेदार तो बैठ गए जाकर के। आपको बचाना है। अगर नहीं बचा पाए तो संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म, हिटलर शाही देश में आ चुकी है, उससे लड़ना है। देश बचा लो। चलिए।